चलिए साथियों, आज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर का हिंदी वर्ग होता है और स्क्वायर रूट का हिंदी वर्गमूल होता है। जैसे ये मान लीजिए x क्या है, ये स्क्वायर है, लेकिन वर्गमूल के रूप में बोले तो ये क्या होगा, ये रूट x। इस तरह से चलिए कुछ एग्जांपल दूंगा, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक का स्क्वायर जो होता है वो आपका जा कर के 1 होता है, 2 का स्क्वायर जो होता है वो आपका 4 होता है, 3 का स्क्वायर आपका जा कर के 9 होता है, 4 का स्क्वायर आपका जा कर के 16 होता है और 5 का स्क्वायर आपका जा कर के 25 होता है और 6 का स्क्वायर आपका जा कर के 36 होता है, 7 का स्क्वायर जा कर के आपका 49 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर जो है आपका 81 होता है। तो जब भी आपका स्क्वायर करने के लिए बोले तो इस तरह से कीजिएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। कम से कम आपको स्क्वायर जो है 20 तक याद रहने से क्वेश्चन थोड़ा सा आसानी से सॉल्व होता है। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो 20 तक आप स्क्वायर याद कर ले तो बेहतर होगा। चलिए अब मैं जो है ना सारे यूनिट डिजिट को सिर्फ दिखाता हूँ। 1 का यूनिट डिजिट 1 है, 2 का 4 है और 3 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 बना। तो 4 का स्क्वायर किए तो यूनिट डिजिट क्या बन रहा है, 6 बन रहा है। 5 का स्क्वायर करने तो इसका यूनिट डिजिट क्या बन रहा है, आपका जाकर के 5 बन रहा है। 6 का स्क्वायर 36 है, यानी यूनिट डिजिट क्या बन रहा है, 6 बन रहा है। 7 का स्क्वायर यूनिट 7 का स्क्वायर 49 है, जिसका यूनिट डिजिट क्या बन रहा है, 9 बन रहा है। चलिए यूनिट डिजिट को सिर्फ रख रहे हैं। 8 के स्क्वायर कर रहे तो क्या 64 आया, जिसका यूनिट डिजिट क्या है आपका 4 है। और 9 का स्क्वायर किए तो क्या बना, 81 बना, जिसका यूनिट डिजिट क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। तो अब इसमें देखिए, जब हम 1 का स्क्वायर किए तो यूनिट डिजिट 1 बना, 2 का स्क्वायर किए तो 4 बना, 3 का स्क्वायर किए तो 9 बना, 4 का स्क्वायर किए तो 6 बना, 5 का स्क्वायर किए तो 5 बना, 6 का स्क्वायर 6 बना, 7 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 1। यानी इसमें देखिए हुआ है क्या कि हम 1 का भी स्क्वायर किए हैं और 9 का भी स्क्वायर किए हैं, तो क्या आया है, 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर दोनों का ही स्क्वायर क्या आया है, 1 आया है। उसी तरह से देखिए 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, इस दोनों का भी स्क्वायर क्या आया है, 4 ही आया है। देखिए 2 का स्क्वायर भी 4 है और 8 का भी स्क्वायर 4 है। ठीक उसी तरह देखिए 3 का भी स्क्वायर 9 है और 7 का स्क्वायर भी 9 है, यानी 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर इस दोनों का यूनिट डिजिट क्या बन रहा है, 9 बन रहा है। ठीक देखिए 4 का स्क्वायर किए तो यूनिट डिजिट 6 बना है, 6 का स्क्वायर भी यूनिट डिजिट 6 बना है, यानी 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट 6 ही बना। और ये मेरा 5 इकलौता है जिसका स्क्वायर करने पर 5। तो साथियों आप लोग को ये हमेशा जानकारी होनी चाहिए कि 1 का स्क्वायर करने पर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 6 होता है, 5 का स्क्वायर 5, 6 का स्क्वायर 6, 7 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 4 और 9 का स्क्वायर 1। लेकिन उतना नहीं, बस आप जानिए 1 और 9 का स्क्वायर करने पे क्या आता है, यूनिट डिजिट। 1 और 9 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट जो आपका बना वो 1 बना। और उसी तरह से 2 और 8 का स्क्वायर किए, 2 और 8 का स्क्वायर किए तो आपका यूनिट डिजिट क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। ठीक देखिए आगे कि जब 3 का और 7 का स्क्वायर कर रहे हैं तो आपका यूनिट डिजिट जो है 3 और 7 का स्क्वायर कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट आपका 9 बन रहा है। और उसके बाद देखिए 4 और 6 का स्क्वायर कर रहे हैं, 4 और 6 का स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका यूनिट डिजिट जो बन रहा है वो आपका 6 बन रहा है। और मेरा 5 इकलौता है जिसका स्क्वायर करने पे क्या होता है, 5 ही होता है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि 1 और 9 का स्क्वायर, 1 का और 9 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 बनेगा, 2 का और 8 का भी स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 बनेगा, 3 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 9 बनेगा, 4 और 6 का भी स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 बनेगा, 5 का स्क्वायर भी करेंगे तो
यूनिट डिजिट 5 ही बनेगा। चलिए उम्मीद करते होंगे आप इसको समझ गए होंगे, है ना। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं इसको मिटाता हूँ। एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए हम जब स्क्वायर करेंगे, याद रखिएगा हमेशा कि किसी भी दुनिया का किसी भी संख्या का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 6 होगा, 5 होगा और इसके अलावा एक ज़ीरो भी है जिसको हम अभी इस्तेमाल नहीं किए हैं, एक ज़ीरो। अगर आप किसी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या का अंत में 1, 4, 9, 6 और 5 ज़ीरो दिखे, 1, 4, 9, 6, 5 ज़ीरो दिखे तो आप समझ जाइए कि समझ लीजिए ये किसी का स्क्वायर हुआ है, या तो ज़रूरी नहीं लेकिन हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको यूनिट डिजिट अगर 2 दिखे, 3 दिखे, 7 दिखे और 8 दिखे, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 2, 3, 7, 8 दिखे तो आप समझ जाइए कि किसी भी संख्या के स्क्वायर नहीं है। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर यूनिट डिजिट कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं बनेगा। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर यूनिट डिजिट जो है 2, 3 और 7, 8 कभी नहीं बनेगा। तो किसी भी संख्या का वर्ग करने पर यूनिट डिजिट बनेगा क्या, तो वो 1 बन सकता है, 4, 9, 6, 5 और 0, इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा। चलिए इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब हम लोग स्क्वायर जान ही गए और इसका सॉल्यूशन अब हम लोग वर्ग स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, ये कुछ प्रश्न है जो एग्जाम्पल के रूप में हम लिए हैं, इसी के माध्यम से हम लोग सीखेंगे, है ना। तो मैं एक क्वेश्चन को उठाता हूँ और बारीकी से, बड़ा धीरे से बताता हूँ, आप उसको बारीकी से समझिएगा, थोड़ा सा संयम रखिए। देखिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम 196, एक छोटा सा क्वेश्चन है 196। जब भी आपको किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप यूनिट डिजिट को देखिएगा। यूनिट डिजिट आपका क्या दिख रहा है, तो 6। तो अब बताइए किस संख्या का वर्ग करने पर 6 बनता है। तो आप बोलिएगा वो संख्या जो है वो 6 जो होता है वो 4 का भी स्क्वायर करने पे 6 होता है और 6 का भी स्क्वायर करने पे 6 होता है। ये क्या है, ये देख लीजिए, किस संख्या का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 6 बनता है। तो 4 का स्क्वायर करने पर, 6 का भी स्क्वायर करने पर, इसका मतलब है कि 4 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 6 बनता है और 6 का भी स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 6 बनता है। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ दीजिएगा, लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ दीजिएगा। तो लास्ट के 2 डिजिट को छोड़े तो क्या बचा, 1 बचा। अब 1 को यहाँ पर आप लिख लीजिए, 1 को आप यहाँ पर लिखें। अब बताइए कि किसका स्क्वायर करेंगे जो 1 आएगा या इससे कम आएगा। तो बोलिएगा 1 का ही स्क्वायर करने पर तो 1 आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करने पर तो 4 हो जाएगा, जबकि हमको इससे ज़्यादा लेना नहीं, इससे कम ही लेना या इसके बराबर। तो क्या कीजिएगा, 1 का स्क्वायर करने पर 1 आ रहा है ना, इसलिए क्या कीजिए 1 का ही लिखिए यहाँ पर। अब क्या कीजिए, ठीक जिसका स्क्वायर किए थे, जिस नंबर को लिए हैं ना, ठीक इससे एक बड़ी संख्या लीजिए और वो बड़ी संख्या क्या है, 2 है, और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जो यहाँ संख्या है वो क्या है, 1 है। इससे और इससे तुलना कीजिए और देखिए ये वाली संख्या बड़ा है कि छोटा है। तो अब बोलिएगा ये तो छोटा हो गया 2 से, तो छोटा हो गया तो यहाँ पर किसको लीजिएगा, छोटा वाला को लीजिएगा। तो छोटा वाला कौन है, 4 है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे तो फिर हम इसको दोबारा बता रहे हैं, इसी को हम दोबारा बता रहे हैं। देखिए अभी 14 है, 14 का स्क्वायर 196 होता है। हम फिर से इसको बताते हैं, ठीक है, देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कैसे हम बताएं, ये जो प्रश्न है अभी हम क्या बताएं कि सबसे पहले किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना है तो पहले क्या देखिए, यूनिट डिजिट को देखिए। तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। तो किस संख्या का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 6 बनता है, तो हम लोग जानते हैं कि 4 का भी स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट 6 होता है और 6 का भी स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 6 होता है। तो इसका मतलब 4 और 6 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 6 होता है। इसके बाद हम बताएं कि लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ देना है। लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ देंगे तो क्या है, 9 और 6 को छोड़ना पड़ेगा, तो बचा क्या, 1। अब ये जो 1 जो बचा है, किस संख्या का स्क्वायर करेंगे जो 1 होगा या उससे कम होगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम। तो बोलेंगे 1 का ही तो स्क्वायर करने पे 1 होगा या उससे कम होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करने से तो 4 हो जाता है जो 1 से ज़्यादा है। तो हम लोग 1 का ही स्क्वायर कर सकते हैं।
और जिस संख्या का हम स्क्वायर किए हैं उसी संख्या को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या लिखें, 1 का स्क्वायर किए इसलिए 1 लेंगे, और ठीक जिसका हम इस लिए हैं, जिस संख्या को यहाँ लिखे हैं, ठीक उससे एक बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 1 से बड़ी संख्या क्या है, वो आपका 2 है, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो ये संख्या देखेंगे कि छोटा है कि बड़ा है उससे, तो बोलेंगे ये तो छोटा हो गया उससे, तो जब छोटा हो गया तो छोटा वाला कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 14 196, कोई दिक्कत। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 256 का, 256 का। अब इस एग्जाम्पल में देखिए कि यूनिट डिजिट तो 6 दिख रहा है, किसका स्क्वायर करने पर 6 आएगा। देखिए यूनिट डिजिट 6 है और हम लोग जानते हैं किसका स्क्वायर करने पर 6 आता है, तो बोलेंगे 4 का भी स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 6 आता है, और 6 का भी स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 6 आता है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से ये 2 नंबर लेने के बाद हम क्या करते हैं, 2 ठो को छोड़ देते हैं। तो 2 डिजिट को छोड़ दिए तो बचा क्या, 2। अब हम क्या करेंगे, किस संख्या का स्क्वायर करेंगे जो 2 आएगा या उससे कम आएगा। तो आप बोलिएगा 1 का स्क्वायर करने पर तो 1 ही आ रहा है। अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 हो जाएगा, जो इससे बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा तो हमको कर लेना नहीं, हम ऐसा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर करने पर इससे कम आए। तो बोलिएगा वो तो 1 है, 1 ले लिए। ठीक जिस संख्या को यहाँ पर स्क्वायर किए थे उसी संख्या को यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर लिए तो ठीक इससे एक बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और इससे एक बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए हमको तुलना करना है इससे कि ये संख्या इससे बड़ा है कि छोटा है। यहाँ पर हुआ क्या, ना ही बड़ा हुआ ना ही छोटा हुआ, हुआ क्या, बराबर। तो याद रखिएगा जब बड़ा हो जाए तो भी बड़ा को ही लेना है, और जब बराबर भी हो जाए तो ही बड़ा को लेना है। जब आपका ये संख्या इसके बराबर हो जाए तो बड़ा वाला को लीजिएगा, और इस संख्या से अगर ये वाला बड़ा हो जाए, ये वाला संख्या बड़ा हो जाए तो भी इसी को लेंगे। यहाँ पर क्या लेंगे, 6 को। चलिए उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल जो है इस सब से हम करते हैं धीरे धीरे। उम्मीद है इतना क्वेश्चन कराने के बाद आप बहुत बखूबी बढ़िया से समझ जाइएगा। चलिए इसको लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आपका यूनिट डिजिट 4 दिख रहा है, और हमको मालूम है किसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 4 बनता है। तो देखिए यहाँ पर किसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 4 बन रहा है, तो बोलेंगे 2 का स्क्वायर करने पे 4 बनता है, और 8 का भी स्क्वायर करने पे 4 बनता है। यहाँ पर 2 और 4 ले सकते हैं। और क्या बोले हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर 2 ठो को छोड़ देना है। 2 ठो को छोड़ दिए तो बचा क्या, 1। किसका स्क्वायर करेंगे, जो 1 आएगा उससे कम आएगा। तो बोलिएगा 1 का स्क्वायर करने पर 1 आएगा। तो ठीक जिसका हम स्क्वायर किए हैं वही संख्या यहाँ पर लेंगे, और यहाँ पर लेंगे, हाँ यहाँ पर तो 8 होगा, ठीक, हाँ 8 होगा। अब जो है कि 1 का स्क्वायर करने पर तो 1 आता है, तो जिसका हम स्क्वायर किए वही यहाँ पर लेंगे। अब क्या करेंगे, ठीक इससे एक बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमको देखना है कि ये 1 जो है इससे बड़ा है कि छोटा है, तो ये तो छोटा हो गया ना 2 से, तो क्या करेंगे, छोटा वाला को लेंगे। यानी आंसर जो होगा ये मेरा हो जाएगा आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। अब चलिए सेकंड में चलते हैं। यहाँ पर जो यूनिट डिजिट 4 दिख रहा है, किसका स्क्वायर करेंगे जो 4 आएगा या उससे कम आएगा, किसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 4 बनेगा। तो देखिए यहाँ पर 2 और 8 का ही तो स्क्वायर करने पर क्या हो रहा है, 4 आ रहा है। 2 का भी स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट 4 बनता है, और 8 का भी स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 4 बनता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, 2 ठो को छोड़ देते हैं, 2 अंक, लास्ट के 2 अंक को छोड़ दिए तो क्या बचाते हैं, किसका स्क्वायर करेंगे जो 3 आएगा या उससे कम आएगा। तो बोलिएगा यहाँ पर कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ तो 4 हो जाएगा, और 4 तो इससे बड़ा हो जा रहा है। तो हम ऐसा तो ले नहीं सकते हैं कि अगर इससे बड़ा नहीं, ऐसा संख्या लेंगे जिसका स्क्वायर करने पर 3 आए या उससे कम आए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। और 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 बन रहा है, नहीं वो नहीं ले सकते। तो क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो 1 का स्क्वायर, जिसका हम स्क्वायर किए हैं उसी संख्या को यहाँ पर लिखेंगे, और ठीक इससे एक बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इससे बड़ी संख्या है क्या, 2 है। इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या बन गया आपका, 2 बन गया। अब एक चीज़ बताइए, ये 3 जो है इससे बड़ी है कि छोटी है। तो बोलिए 3 तो 2 से बड़ा हो गया। ये वाला हमेशा देखना है कि बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है। अगर छोटा होगा तो छोटा वाला लेंगे, और ये अगर बड़ा हो गया तो क्या लेंगे, बड़ा वाला लेंगे। तो 3 तो 2 से बड़ा हो गया ना, तो क्या लेंगे, बड़ा वाला लेंगे। इसका मतलब है कि 324 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 18 निकलेगा। ये मेरा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं दूसरा नंबर भी समझ गए होंगे। चलिए थर्ड नंबर चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है,
यूनिट डिजिट तो 9 है, और किसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 9 बनता है? तो देखिए 3 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 9 बनता है और 7 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 9 बनता है। तो हम क्या करेंगे, 3 और 7 लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 को छोड़ देंगे, और लास्ट के 2 अंक को छोड़ेंगे तो क्या बचा, 1 बचा। किसका स्क्वायर करेंगे जो 1 आएगा या उससे कम आएगा? तो बोलिएगा 1 का स्क्वायर करने पर, तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक जिसका हम स्क्वायर किए उसी संख्या को यहाँ पर लेंगे भी, और ठीक क्या करेंगे, इससे एक बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे एक बड़ी संख्या क्या है, 2 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 तो इससे छोटा हो गया ना, छोटा हो गया तो क्या लेंगे, आपको जा करके छोटा वाला को लेंगे, यानी कि क्या होगा, 169 का वर्गमूल 13 होता है। यही इसका आंसर हो गया। चलिए ठीक है, उम्मीद है ये भी समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न पे। यहाँ यूनिट डिजिट 9 है, और देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट 9 है, किसका स्क्वायर करने पर 9 होता है, 3 का, और 7 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 9 बनता है। तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं, 3 लेंगे और यहाँ पर 7 लेंगे। अब क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ देंगे, तो छोड़ दिए तो क्या बचा, 2 बचा। अब बोलिए किसका स्क्वायर करेंगे जो 2 आएगा या उससे कम आएगा? कौन सा ऐसा अंक का स्क्वायर करेंगे जो 2 आएगा या उससे कम आएगा? तो बोलिएगा 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 2 का स्क्वायर करने पे तो 4 हो रहा है, जो इससे बड़ा हो रहा है, तो हमको तो बड़ा नहीं लेना है, छोटा लेना है। तो 1 का स्क्वायर करने पर इससे क्या होगा, छोटा होगा। ठीक हम क्या करेंगे, जिस संख्या से हम स्क्वायर किए ठीक उसी संख्या को फिर ऊपर लेंगे और उससे एक बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। ठीक, अभी तुरंत यहाँ पर हम एग्जाम्पल दिए थे कि जब इसके बराबर भी हो जाए या उससे बड़ा हो जाए, दोनों ही केस में हम क्या लेंगे, बड़ा वाला को लेंगे। जब ये छोटा हो जाएगा तब छोटा लेंगे, अगर बराबर हो जाए और बड़ा हो जाए तो उस केस में बड़ा को लेंगे। तो यहाँ पर 7 को लेंगे क्योंकि बराबर हो गया ना। चलिए अब चलिए यहाँ पर क्या है, यूनिट, ये भी हो गया 4 नंबर। अब देखिए 5वां नंबर में यहाँ यूनिट डिजिट 1 है, और किसका स्क्वायर करने पे 1 होता है? तो बोलिएगा 1 का स्क्वायर करने पे 1 होता है, और 9 का भी स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 1 होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर यूनिट डिजिट स्क्वायर करने पर 1 और 9 का होता है। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 अंक को छोड़ देंगे, 2 अंक को छोड़ दिए तो क्या बचा, 3 बचा। अब किसका स्क्वायर करेंगे जो 3 आएगा या उससे कम आएगा? तो बोलिएगा 1 का स्क्वायर करने पर 3 आएगा या उससे कम आएगा। तो ठीक जिसका हम स्क्वायर करेंगे उसी संख्या के यहाँ लेंगे, और ठीक उससे एक बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पर देखिए 2 से तो बड़ा बन गया ना ये 3, तो इस केस में क्या लेंगे, बड़ा वाला को लेंगे। यानी 361 का वर्गमूल क्या बना आपका, जा करके 19 बना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यूनिट डिजिट तो 6 दिख रहा है, और हम लोग जानते हैं किसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 6 बनता है? तो बोलिएगा 4 और 6 का। तो 4 और 6 का, यहाँ पर 4 और 6 ले लिए। 2 अंक को तो छोड़ना पड़ता है, छोड़ दिए। अब देखिए किसका स्क्वायर करेंगे जो 5 बनेगा या उससे कम बनेगा? तो बोलिएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर करने पे तो 4 होता है, अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, वो तो बड़ा हो रहा है 5 से, तो 3 नहीं ले सकते, 2 ले सकते हैं। 2 का स्क्वायर करने पर 5 से छोटा हो रहा है ना, तो ये 2 ले सकते हैं। और ठीक जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं उसी संख्या को यहाँ पर हम ले लेंगे, तो 2 ले लिए। और ठीक क्या करेंगे, इससे एक बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस संख्या से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, 6 हो गया। और अब देखिए ये 5 6 से बड़ा है कि छोटा है, ये 5, तो बोलिएगा 5 तो 6 से छोटा हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा वाला को लेंगे, यानी कि 4 को लेंगे। ये मेरा आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट तो आपका 1 दिख रहा है, और किसका स्क्वायर करने पे 1 आता है? तो बोलिएगा 1 और 9 का, तो हम 1 और 9 ले ली। और 2 को तो अंक हमको छोड़ना पड़ता है, 2 अंक छोड़ दिए, क्या बचा, 8। किसका स्क्वायर करेंगे जो 8 आएगा या उससे कम आएगा? तो बोलिएगा हम तो अगर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, और 3 का स्क्वायर तो 9 हो रहा है, जो 8 से बड़ा हो रहा है, तो हम उसको नहीं ले सकते हैं। ऐसा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर करने पर इसके बराबर हो या उससे कम हो, तो वो 2 है, 2 लेंगे। और जिस संख्या का हम स्क्वायर करें वही संख्या यहाँ पर भी लेंगे, उससे एक बड़ी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा। अब देखिए 8 मेरा 6 से बड़ा है कि छोटा है, ये ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, 8 जो है वो 6 से बड़ा है, और ये अगर बड़ा हो गया तो हम क्या लेंगे, बड़ा वाला लेंगे, यानी क्या हो जाएगा 29। 8 से 41 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो गया। अब देखिए थोड़ा सा पहले तो अब देखिए 3 डिजिट का चल रहा था, अब देखिए यहाँ पर 4 डिजिट आया है, तो इसका कैसे होगा? इसका भी वही प्रोसेस है, कोई अलग नहीं है।
पहले देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। किसका स्क्वायर करेंगे जो 6 आएगा या उससे कम आएगा। ये यूनिट डिजिट किसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो बोलिएगा 4 का और 6 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 6 होता है, 4 और 6 का, और 2 अंक को छोड़ना पड़ता है, छोड़ दिए। अब क्या बचा यहाँ पर, यहाँ तो 40 आ गया। अब किस संख्या का स्क्वायर करेंगे जो 40 आएगा या उससे कम आएगा। किस संख्या का स्क्वायर करेंगे जो 40 आएगा या उससे कम आएगा। तो बोलिएगा यहाँ पर 40 जो है वो आपका 6 का स्क्वायर करने पर 36 होता है, और 7 का स्क्वायर करने पर तो 49 होता है। तो हम लोग 7 को नहीं लेकर के 6 को लेंगे, क्योंकि इसके बराबर आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए। और जिस संख्या का हम स्क्वायर करते हैं उसी संख्या को यहाँ पर लिखेंगे, और ठीक उससे एक बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब देखिए ये 40 जो है इससे बड़ा है कि छोटा है। तो बोलिएगा 40 तो छोटा हो गया, और छोटा हो गया तो हम किसको लेंगे, छोटा को ही लेंगे। ये है इसका आंसर हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। अब देखिए इस पे चलते हैं। यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, और 1 किसका है, 1 का और 9 का। ये तो समझ ही गए होंगे आपको। और लास्ट का 2 डिजिट को आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर क्या है, 79। किसका स्क्वायर करें जो 79 आए या उससे कम आए, यानी कि 79 आए या उससे कम आए। तो बोलिएगा 8 का करते हैं तो 64 होता है, और 9 का तो 81 हो रहा है, जो इससे ज़्यादा हो रहा है तो 9 नहीं ले सकते हैं, क्या लेंगे, 8 लेंगे। तो 8 जिस संख्या का हम स्क्वायर करके देखें उसी संख्या को यहाँ पर लिखना पड़ता है, और ठीक इससे एक बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे एक बड़ी संख्या क्या है, 9 है। 8 9 72। अब हम चेक करेंगे ये जो है 79 इससे बड़ा है कि छोटा है। तो देखिए इससे 72 से तो बड़ा है तो किसको लेंगे, 9 को लेंगे, यानी कि इसका आंसर जो होगा 7921 का वर्गमूल जो होगा ये 89 होगा। चलिए इसका आंसर हो गया। अब देखिए 3 अंक के बाद ये 4 अंक था, अब यहाँ पर देखिए 5 अंक आया है। इसका भी वही प्रोसेस है, कोई अलग नहीं। देखिए 4 किसका वर्ग करने पर यूनिट डिजिट 4 आता है, तो बोलिए 2 और 8 का। तो इसका मतलब 2 और 8 का वर्ग करने पर यूनिट डिजिट 4। और यहाँ पर क्या करेंगे, वही 2 ठो अंक को छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा, 148। अब किसका स्क्वायर करेंगे जो 148 आएगा या उससे कम आएगा। तो बोलिएगा 12 का तो 144 होता है, 13 का 169 जो कि ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या लेंगे, 12 ही ले सकते हैं। यहाँ पर 12 लेंगे। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। और जिस संख्या का हम स्क्वायर किए हैं उसी संख्या को यहाँ पर लिखेंगे, और ठीक उससे एक बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 का 6, हाथ में रहा 2, और 13 का 13, और 2 कितना हो जाएगा, 15, यानी 156। तो देखिए 148 156 से बड़ा है कि छोटा है। तो बोलिएगा 148 जो है 156 से छोटा हो गया, और जब ये छोटा हो जाए तो किसको लेंगे, छोटा वाला को लेंगे, यानी कि ये 2 लेना पड़ेगा। यानी 14884 का वर्गमूल जो निकलेगा वो 122 निकलेगा। ये हुआ। ये तो था आपका सिंपल, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ डेसिमल है। ये तो सिंपल में था तो हम इसको इस तरह से सॉल्व किए। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो आप ले सकते हैं। अगर डेसिमल वाला आपको सीखना है तो डेसिमल वाला कैसे बनेगा वो देखिए। ज़्यादा नहीं, 1-2 एग्जाम्पल से ही आपका क्लियर हो जाएगा डेसिमल वाला। डेसिमल वाला आपका प्रश्न कैसा रहेगा, जैसे यहाँ पर आपका प्रश्न है, जैसे 10 है तो 11 नंबर हम ले रहे हैं। ये है आपका दशमलव में। उम्मीद करते हैं दिखाई दे रहा होगा, है कि नहीं, दिखाई दे रहा होगा। तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो कुछ मत कीजिए इसमें। यहाँ पर देखिए इस 0 को भूल जाइए, बस ये जानिए, दशमलव को भी जान लीजिए। 841 है ना जी, तो 841 का वर्गमूल निकालने के लिए तो हम सिखा दिए। 841 का वर्गमूल कितना निकला, देखिए तो 841 का वर्गमूल तो आपका आया 29, है ना। इसका वर्गमूल कितना निकला, आप क्या कीजिए 841 का वर्गमूल निकालिए, और 841 का वर्गमूल तो 29 आया ना, बस आप 29 लिख दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, देखिए दशमलव के बाद उधर कितना अंक है, तो बोलिएगा 3 और 3 6 अंक है। तो 6 का आधा कितना होता है, तो बोलिए 3, तो 3 अंक बनाइए। तो यहाँ पर तो 2 ही अंक है ना, 3 अंक बनाने के लिए हमको 1 0 लिख देंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड, ये चीज़। तो अब क्या हुआ, ये 3 अंक बन गया, बस यहाँ दशमलव डाल दीजिए, इसका आंसर यही होगा। और हम देते हैं दूसरा, मान लीजिए 12 नंबर। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, आपका प्रश्न रहेगा 0.00004096। अगर ये प्रश्न है तो इसका कैसे सॉल्यूशन कीजिए। तो ये जो दशमलव जो दिख रहा है ना,
इस दशमलव के चक्कर में मत पड़िए और इस जीरो को भी चक्कर में मत पड़िए। लास्ट में जो आपका 4096 दिख रहा है ना, बस उस 4096 का वर्गमूल आप निकालिए, उसके बाद आप दशमलव का काम कीजिएगा। तो 4096 का तो वर्गमूल कितना निकला बोलिएगा, 64 निकला, बस 64 आप लिख दीजिए और हो गया। अब क्या कीजिए, देखिए दशमलव के बाद उधर कितना अंक है, तो बोलिएगा 8 अंक है, और 8 का आधा कितना होता है 4, तो इसको 4 अंक बनाइए। तो यहाँ पर तो 2 ही अंक है ना, 4 अंक बनाने के लिए हमको 2 जीरो की ज़रूरत पड़ेगी। 4 अंक बन गया, अब यहाँ पर दशमलव बैठा दीजिए, यही इसका आंसर हो गया। उम्मीद कर एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए 13 नंबर एक, देखिए यहाँ पर 0.1234 14884। अब यहाँ पर जो देखिए ये जो 0 इतना जो दिख रहा है, तो इसको टेंशन मत लीजिए। अब क्या कीजिए, ये देखिए इधर का 14,884 का आप वर्गमूल निकालिए, और 14,884 का वर्गमूल कितना है, देखिए 14,884 का वर्गमूल तो 122 निकाले हैं, आप 122 लिख दीजिए। और उसके बाद देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, तो बोलिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक है। तो 10 का आधा कितना होता है, तो 10 का आधा 5 होता है। बस इसको आप 5 अंक बनाइए, यहाँ पर तो 5 अंक है नहीं, अब 5 अंक नहीं है तो क्या कीजिए, 2 जीरो डाल करके इसको क्या कीजिए, 5 अंक बन गया, और यहाँ पर दशमलव डाल दीजिए। हमेशा याद रहे लेफ्ट साइड, यानी आपका बाएं साइड ही लेना है जीरो को, दाहिने साइड नहीं लेना। यही इसका आंसर हो गया। और एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए 14 है ना, आपका रहेगा 1.44, तो इसका कैसे इसका आंसर कीजिए, इसमें भी कुछ मत कीजिए, दशमलव का आप भूल जाइए। क्या देखिए 144 समझ लीजिए, और 144 का वर्गमूल तो 12 होता है, देख लीजिए 144 का वर्गमूल तो 12 होता है, 12 है, किस तरह से इसका 12 लिख दीजिए। बस क्या कीजिए, दशमलव कई अंक के बाद है, उधर दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 का आधा कितना होता है 1, यानी 1 अंक के बाद दशमलव डाल दीजिए, यही इसका आंसर हो गया। यानी इस तरह उम्मीद है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और इस तरह से आज जो है सिंपल क्वेश्चन जो है स्क्वायर रूट का जो था वो सिंपल में भी था और डेसिमल में भी था, हम दोनों बताए। ये परफेक्ट स्क्वायर रूट के क्वेश्चन हम बताएं। और अगर आपको इसमें और भी कोई अगर कहीं समझ में ना आया, कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। फिलहाल आज तक नहीं।